नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर जीएस में। दोस्तों, आज यूपी स्पेशल की अगली सीरीज में लेके आए हैं आपके लिए हम यूपी के राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव विहार। दोस्तों, इस टॉपिक से भी यूपी के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? तो वह 1977 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया पहला पार्क था दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो कि 1987 से 88 में घोषित किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? तो वह 2020 ईस्वी में मिला। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो वह रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट जिले में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो वह बिजनौर जिले में है। और कॉर्बेट का एक बफर जोन भी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन था? तो वह था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में 1957 में घोषित किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वह है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वह है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर जिले में है। किशनपुर वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो वह है लखीमपुर खीरी जिले में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? वह है बहराइच जिले में। रानीपुर वन्यजीव विहार किस जिले में है? तो वह है चित्रकूट जिले में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? दोस्तों, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी जिले में स्थित है। कैमूर वन्यजीव विहार किन जिलों में फैला है? तो वह मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार किस जिले में है? तो वह है महाराजगंज जिले में। सुहेलवा वन्यजीव विहार स्थित है श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। अगला है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? तो दोस्तों वह आगरा और इटावा में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा था? तो वह था नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव जिले में है। 1984 में इसे पहला पक्षी विहार घोषित किया गया। अगला, नवाबगंज पक्षी विहार का वर्तमान नाम क्या है? तो वह है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है? तो वह है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज जिले में है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो वह है शेखा झील पक्षी विहार, जो कि अलीगढ़ जिले में है। सांडी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो वह है हरदोई जिले में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो वह है रायबरेली जिले में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ओखला पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो वह गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वह है संत कबीर नगर जिले में। पटना पक्षी विहार सबसे छोटा क्षेत्रमल में, जो एटा जिले में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार किस जिले में है? तो वह है गोंडा जिले में। समान पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो वह है मैनपुरी जिले में। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? तो यह दोस्तों प्रतापगढ़ बेती झील में है। अगला है, विजय सागर पक्षी विहार किस जिले में है? तो यह महोबा जिले में है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राणी उद्यान चिड़ियाघर हैं? तो दोस्तों आपने उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ है? तो यह दोस्तों लखनऊ जिले में है। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? यह कानपुर जिले में है। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान जो दोस्तों गोरखपुर जिले में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट सफारी पार्क कहाँ है? तो यह ग्रेटर नोएडा में है। लायन सफारी पार्क कहाँ है? तो यह इटावा जिले में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह वृंदावन मथुरा जिले में। हाथी संरक्षण केंद्र दोस्तों ये भी मथुरा जिले में स्थापित किया गया है। भालू संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो ये भी मथुरा जिले में है। सारस राजकीय पक्षी सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये इटावा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो वह है बारहसिंगा।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वह सारस या क्रांच। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो वह है गंगा डॉल्फिन, जिसे 2023 में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट है? तो दोस्तों पूरे 10 रामसर साइट है वो यूपी में। ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल किस वर्ष बना? तो यह 2005 में बना, जो कि प्रथम रामसर स्थल था। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों हेतु संस्था कौन सी है? तो वह है IUCN। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वह 1972 में लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो वह 1973 में हुई। दोस्तों आपको ये आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अपने यूपी स्पेशल के अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।